चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक छिनाक द्वारा उसकी ऊंचाई के मध्य बिंदु से काटा जाता है। शंकु के दो भागों के आयतन के बीच का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है और सिमिलरिटी का रूल आप जानते हैं तो फिर ये क्वेश्चन तो आपका आसानी से ओवरली हो जाए। कैसे, जरा देखिए, एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये मेरे पास में एक शंकु है, ये शंकु है और ये इसकी ऊंचाई होगी और ये उसकी आपकी रेडियस होगी। अगर मैं मान लूं कि उसकी जो ऊंचाई है वो पूरी 2 सेंटीमीटर की है, तो जब मैं इसे हाफ से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और ये मेरे पास 1 हो जाएगा और यहाँ से आता का हिस्सा भी मेरे पास 1 हो जाएगा। अब सिमिलरिटी रूल क्या कहता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस छोटे वाले में भी, और दोनों में क्या है आपका बराबर बराबर। इसका मतलब ये सिमिलर प्रूफ हो गया। और जब सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो वो क्या कहता है सिमिलरिटी का रूल कि इस साइड का स्क्वायर करूं तो इस ट्राइंगल का क्या जाएगा, एरिया का रेशियो के बराबर आएगा, और बड़े वाली साइड का स्क्वायर करूंगा तो बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के रेशियो के बराबर जाएगा। यानी साइड का स्क्वायर करते रेशियो आ जाएगा। यानी कि अगर ये 1 है तो मेरे पास में ये भी 1 होनी चाहिए, और ये मेरे पास पूरी 2 है तो ये वाली साइड मेरे पास में 2 होनी चाहिए। यानी कि इसकी बड़े वाली रेडियस कितनी है आपकी 2 है, और छोटे वाली जो रेडियस इस वाले ट्राइंगल इस वाले कोण की होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो कुछ नहीं करना, इस रेडियस का आप क्यूब कर दीजिए। तो पहले वाले यानी ऊपर वाले पार्ट का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, और पूरे का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, यानी ये वाला हिस्सा में से निकाल दूंगा तो 1:7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उनका वो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होता है आपका। ठीक है, दोनों में फॉर्मूले में सेम लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो मेरे 1/3 पाई तो दोनों में कॉमन होकर कट जाएगा। यानी कि आर का स्क्वायर एच में यहां पर रख देता हूं और आर का स्क्वायर और एच में यहां रख देता हूं। तो छोटे वाले की जो आर थी वो कितनी थी मेरे पास, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे और एच भी मेरे पास 1 थी। रेशियो में ये कितना था मेरे पास में 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच बी इसका कितना था आपका पूरा 2, तो 1 रेशियो में ये 8 आ जाएगा। ये पूरे बड़े वाले कोण का एरिया इतना है, छोटे वाले का ऊपर वाले पार्ट का इतना है, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 1 रेशियो में मेरे पास में कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।